मैं आपको बताता हूँ एक रहस्य की बात। इस कलयुग में जो होली पर्व है उसका एक बहुत स्पेशल दिन है जी। क्योंकि आज ही के दिन अर्थात होली के दिन, धुलंडी के नहीं, किसके? होली के दिन। होली, जिस दिन होलिका जलाते हैं आप, उस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जी। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो और एक चीज बता दूं मैं आपको, हमारा होली का दहन, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु का आना होली का दहन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें बताया कि हम प्रहलाद महाराज कैसे बन सकते हैं। जी। हैं जी, सब प्रहलाद बन सकते हैं, अर्थात उन जैसी प्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये आविर्भाव का दिन है, ये हम मनाना चाहिए हमें सबको। ये इस कलयुग में आते हैं सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, और इस कलयुग में वो आ चुके हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, होली के लिए नहीं, किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो कहते हैं हम चंद्र उदय तक, कब तक? शाम के चंद्र उदय तक क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। और उसके बाद जब व्रत कर लें, चंद्रोदय हो जाए, तो गौरांग महाप्रभु को तो आप अन्न का प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं, सॉरी, परंतु खुद एकादशी का जो प्रसाद भोग होता है वो लगा कर पाए। एकादशी का भोग पता है सबको, अन्न नहीं लगता जी। ठीक, सागार जो लेते सागार जी, वो लें, जरूर करें। इससे आपको अनंत गुना फल मिलेगा। और अगले दिन जैसे कि नंद उत्सव होता है, कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के बाद अगले दिन क्या मनाया जाता है? नंद उत्सव मनाया जाता है। इसी तरीके से अगले दिन हम क्या करते हैं? जगन्नाथ मिश्र उत्सव मनाते हैं। जगन्नाथ मिश्र, हाँ जी, जगन्नाथ मिश्र कोई वो नंद महाराज ही हैं जी, वो नंद महाराज ही हैं। तो उनका उत्सव मनाते हैं और अगले दिन अन्न का भोग लगता है जी, और हम लोग अन्न का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आज आपको एक बड़ी रहस्य की बात बताई है हमने आपको, बड़ा अनंत लाभ मिलेगा। पूरे दिन क्या होगी? उपवास। उप का मतलब करीब, वास करोगे। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों हैं, जुगल जोड़ी एक ही में, चैतन्य महाप्रभु में जी। तो करिए ये उपवास। और ये लोग तो खाते हैं उस दिन, खूब खाते हैं। इस कलयुग में नहीं, इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और हमें प्रहलाद बनने का तरीका बताया। तो इसलिए सब उपवास रखें जी। संध्या कब तक? चंद्रोदय तक। अपने जगह चले जाएं, आजकल तो गूगल गुरु हुआ है ना जी, उस पर जाएं और देखें तुम्हारे एरिया के अंदर चंद्रोदय कब होता है। उसके बाद गौर निताई की चित्र के सामने वो लोग वो कहाँ मिलेंगे? तो हमारे वेबसाइट पे आ जाइए, givegita.com, GIVEGITA.com, जी। डाउनलोड करिए अर्च विग्रह के तस्वीर को, क्योंकि भागवत कहता है तो तस्वीर में और भगवान में कोई भेद नहीं है। उसको फ्रेम करा लीजिए और उनकी आरती करिए शाम को जी, कीर्तन करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, भोग लगाइए। और सागार क्या है? भोग, अन्न नहीं जी। पाइए। अगले दिन जगन्नाथ मिश्र उत्सव बनाइए और अपने जीवन को सफल करिए। जी। जिस प्रकार हम जन्माष्टमी में 12 बजे भगवान का आविर्भाव हुआ था, तो आप 6:38 जो भी टाइम होगा इसका, उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुए थे, इसलिए उस समय हम व्रत का पालन करते हैं। तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने एक अलग ही नई जो
हमें तो केवल एक ही पता था कि प्रहलाद महाराज की विजय हुई, परंतु ये चैतन्य महाप्रभु का जो आपने बताया कि वो साक्षात, हाँ, चैतन्य महाप्रभु हमारी विजय के बारे में सोच रहे हैं। कृष्ण भगवान जी हमें विजयी कैसे बनाए। प्रहलाद महाराज तो जीत गए, अब हम क्या करें भाई, जी हम प्रहलाद महाराज कैसे बने। तो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया प्रहलाद महाराज कैसे बनकर असुरी शक्तियों से अपने आप को बचा सकते हो। जी हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने। जी भगवान ने स्वयं आके बताया कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए। कृष्ण भगवान से अच्छा तो कोई टीचर हो ही नहीं सकता, जी आदि गुरु है। जी तो स्वयं आके बताया उन्होंने कि कृष्ण भक्ति कैसे होती है, राधा कृष्ण भक्ति कैसे होती है। जी गुरुजी, आपने बदलाव की बात करी, जैसे आपने कहा जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रहलाद महाराज को जीवन में लाइए, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में लाइए। तो बदलाव को लेकर अगर अपन बात करें तो आज हर व्यक्ति मैसेज भी डालता है, भक्त भी डालते हैं, हैप्पी होली ये डालते हैं, जबकि होली का आपने बताया क्लियर कि वो तो एक असुर की बहन थी और हम कह रहे हैं हैप्पी होली। तो हम उस पार्टी के हैं जब तो हम हैप्पी होली कहें, या फिर हम जो प्रहलाद महाराज की विजय आपने बताया, प्रहलाद महाराज की विजय हुई है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ है, तो इसलिए हमें कहना चाहिए हैप्पी गौर पूर्णिमा। क्या? हैप्पी गौर पूर्णिमा। हाँ, हैप्पी गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ वर्ण के थे जी, क्योंकि वो राधा रानी का भाव लेके आए थे। राधा रानी कौन से वर्ण की हैं? गौर, सुनहरे वर्ण की। तो इसलिए क्या कहेंगे हम? हैप्पी गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा हैं जी। जी, हैप्पी होली ठीक है, परंतु हैप्पी गौर पूर्णिमा एक दूसरे को विश करिए ना इस तरीके से। जी, जैसे कहते हैं ना हैप्पी जन्माष्टमी, जी, ऐसे ही हैप्पी गौर पूर्णिमा।